नमस्कार साथियों, इनऑर्बिट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो अपना टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, वो है राजस्थान के महल। राजस्थान के प्रमुख महल कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और मजेदार हंसते हंसते अपन ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसमें पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा महल कहाँ पर है, और दूसरा आएगा कि कौन सा महल किसने बनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अपन, तो अपन इनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे में और इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है, और इनका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सुनहरी कोठी टोंक में है, इब्राहिम अली खान ने इनका निर्माण करवाया, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो टोंक है उसमें मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये जो सुनहरी कोठी है ये ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ऊंट की बलि दी जाती थी, ऊंट को काट कर चढ़ाया जाता था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अपन अभी अपना जो काम की चीज है वो है कि अपन इसको कैसे याद रखेंगे। तो अपन पहले देखेंगे सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जब भी आपको पेपर में सुनहरी कोठी दिखे तो टोंक याद आ जाए तुरंत। तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन? तो दोस्तों, आपको देख थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जैसे कोई भी चीज सुनहरी होती है, कोई भी चीज सुंदर होती है, तो उसको हर कोई आदमी टोंकता है। टोंकता है नहीं टोंकता भाई? कोई भी चीज सुंदर है तो हर कोई आदमी ऐसे बोलेगा अरे वाह यार कितनी सुंदर है, तो हर कोई आदमी उसको टोंकेगा। टोंकेगा कि नहीं टोंकेगा? तो इसको अपन ऐसे रिलेट करके याद देखो, थोड़ा सा आपको ऐसे चीजों को रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन को याद करना है भाई क्या हकीकत है क्या नहीं, उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ याद करना है कि कैसे याद हो जाए। तो सुनहरी कोठी टोंक में कैसे है कि भाई हर कोई आदमी इसको टोंकता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने। और ये कि इसका जो है ऊंट की बलि के लिए कौन सा महल, कौन सी सिटी प्रसिद्ध है, तो ये सुनहरी कोठी टोंक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे आता नहीं है पर ये सुनहरी कोठी टोंक है। अभी अपन दोस्तों आगे बढ़ेंगे सरिस्का अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई ये जय सिंह ने, जो अलवर के सवाई जय सिंह तो जयपुर के है, ये दूसरे जय सिंह है अलवर वाले, ये अलग है। इनका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? जब ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग थे, ये आए थे यहाँ पे शिकार खेलने के लिए सरिस्का अलवर में, ठीक है। सरिस्का बैरन है ना वहां पे, तो ये उसी के अंदर है सरिस्का पैलेस। तो ये इनके आगमन पर, इनकी खुशी के लिए, इनके रहने के लिए, जो इनको जो एक दो दिन रुके थे, जितने भी दिन रुके थे, और वहां पे जो शिकार खेला था, इनके लिए ये बनवाया गया था। तो ये किसके लिए बनवाया गया था? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए बनवाया गया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे अपन? सरिस्का। तो इसमें देखेंगे भाई सर, इसका सर मतलब सिर, ये जो सिर है अपना, ये कैसा सिर है? ये आला है, गीला है। अलवर, अलवर मतलब आला। अलवर में से क्या लेंगे अपन? आला गीला, गीला बोलते हैं ना उसको। तो इसका सर कैसा है? गीला है, आला है, आला सर इसका कैसा है? अलवर में। और इनका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पे। ये आपको देखना है, ये मैंने कहानी बता दिया आपको, तो याद हो जाएगा। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। विनय पैलेस किसने बनाया था? अलवर ने। अभी अलवर में है विनय पैलेस, किसने बनवाया था? विनय सिंह ने। इनके नाम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया। और ये सिली सेठ झील के पास में है। तो इसका थोड़ा सी कहानी ऐसी है कि ये जो सिली एक वो थी, क्या बोलते हो, एक तो इनकी माता थी, माता जिसको आराध्य देवी बोलते हैं, वो थी। और एक इनकी झील थी, सिली झील और सेठल माता थी और सिली झील थी। तो इन दोनों को मिलाकर एक ये झील बनाई इन्होंने, इनका नाम रख दिया सिली सेठ झील, क्योंकि इस झील के किनारे सेठल माता थी इनकी, तो सिली सेठ झील है। अभी इसको कैसे याद रखेंगे? विनय सिंह अलवर में। भाई जो आदमी विनय होता है, जो आदमी विनम्रता से रहता है, वो कैसे रहता है? विनम्रता से जो आदमी रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको आला आदमी मिलेगा, मतलब विनय रूप से विनम्रता पूर्वक आदमी मिलेगा। मतलब इसको अगर थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो विनय का और अलवर का लिंक एक जैसा सा दिखता है, इनका अर्थ जो दिखाओगे आपको। और इनका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। सिले सेठ झील के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विनय सिंह ने। और ये सरिस्का अलवर तो है ही, और सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। इसके बाद में है दोस्तों खेतरी महल। खेतरी महल है झुंझुनू में, भोपाल सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। और स्वामी विवेकानंद ने उपदेश दिए थे खेतरी झुंझुनू में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो गया पूछो मत आप। इसको शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं, और राजस्थान का भूल भुलैया भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? ये कितनी बार रिपीट हो गया कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है, तो वो है खेतड़ी झुंझुनू में। इसको कैसे याद रखें? खेतड़ी। भाई अपन जब खेत के अंदर जाते हैं, खेत के अंदर अपन जाएंगे तो अपन झूंझते नहीं है क्या? कितना काम करते करते आदमी इतना परेशान हो जाता है कि झूंझने लग जाता है, कांपने लग जाता है। झुंझुनू में से क्या लेंगे अपन? झूंझना।
कि भाई वो झूंझने लग जाता है, कांपने लग जाता है जब आदमी खेत में जाता है ना, सारे दिन काम करता है तो वो खेत, वैसे आपको याद ही होगा, ये इतना प्रसिद्ध है कि सबने सुन ही रखा होगा इसका। इसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपाल सिंह ने। अभी इसको कैसे याद रखेंगे? भूपाल। भाई इसमें से अपन लेंगे भूपाल का मतलब क्या हो गया? भूमि का पालक। और भूमि और खेत एक ही है ना, एक ही चीज है ना, एक ही शब्द है ना। खेत की तो भूमि होती है, तो खेतड़ी हो गई भोपाल से, कि भाई भोपाल ने भूमि से संबंधित खेतड़ी हो। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी से संबंधित है, इन्होंने उपदेश दिए थे कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भाई स्वामी है, स्वामी अपने विवेक से कौन सा काम करता है? जो खेत में जो किसान होता है वो अपने खेत का स्वामी होता है। स्वामी होता है कि नहीं होता? वो अपने विवेक से काम करता है, अपने हिसाब से फसल बोएगा, ना तो किसी सरकार की मानेगा ना किसी की मानेगा, अपने हिसाब से काम करता है वो, क्योंकि अपना स्वामी होता है, खुद का स्वामी होता है वो, और अपने विवेक से काम करता है। तो इसको थोड़ा सा अपने ऐसे रिलेट करेंगे, खेत का स्वामी कौन है? किसान है। और ये भोपाल का मैंने बता दिया आपका। अब इस शेखावाटी का हवा महल, हवा महल इसलिए बोलते हैं साथियों इसको, क्योंकि ये जो महल बनाया गया था ये इसमें इतने मतलब वो लकड़ी का इसमें वो बनाया गया, ऊपर की छत है वो लकड़ी की है, तो इसमें क्या है बिल्कुल भी ठंडक रहती है। अब खेतरी में आप वहाँ पे शेखावाटी में, चूरू झुंझुनू, इनमें आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ विश्राम कर सके गर्मियों में राजा महाराजा वहाँ जाके विश्राम कर सके। तो इसको हवा महल की संज्ञा दे दी कि भाई ये शेखावाटी का हवा महल है और राजस्थान का दूसरा हवा महल है, ठीक है। और इसको राजस्थान का भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपने देखा इनको, मुझे लगता है कि आपको याद हो गए होंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं हवा महल में। हवा महल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो 70% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर इसमें से हवा महलों में से इनमें से देगा ना, तो ये क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर आता है। अभी देखते हैं अपन हवा महल, जयपुर में है, ये आपको पता ही है, सबने देख ही रखा होगा हवा महल। लोग बाग आजकल सेल्फी भी लेते हैं इनके सामने जाके। तो इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? 1799 में। इंपोर्टेंट है 1700, इसमें पूरे इंपोर्टेंट है, सारे जितने भी लिख दिए ना ये सब इंपोर्टेंट है पूरे। 1799 में 1799 हवा महल, 1799, इसको ऐसे याद रखना है। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रताप सिंह ने। भाई ये हवा महल है जयपुर का सबसे प्रताप, अगर कोई महल है, कोई कुछ भी ऐसी चीज है ना, इमारत है, तो वो हवा महल है। भाई हवा महल के लिए तो जाना जाता है ना जयपुर सबसे, वैसे तो सबके लिए जाना जाता है, पर सबसे ज्यादा सबसे प्रताप किसका है जयपुर में? तो सबसे प्रताप है हवा महल। आपने देखा होगा कि कभी भी जयपुर की फोटो आती है तो हवा महल की जरूर फोटो आती है। तो प्रताप सबसे ज्यादा किसका है? प्रताप का मतलब समझ रहे हो ना आप? प्रताप का मतलब होगा सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा जो जिसकी है ना वो पूंछ, वो है हवा महल की। तो हवा का संबंध हो गया प्रताप से। दूसरी, अगर इस तरीके से याद नहीं हो रहा तो अपन इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे वो हमेशा हवा से बात करते थे। इतने भयंकर, आप उनका चेतक घोड़ा आपने सुना होगा, चेतक घोड़ा इतना तेज हवा की तरह बात करता था, हवा में उड़ता था, ऐसे इतनी तगड़ी दौड़ करता था वो। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत बार रिपीट हो चुका है साथियों, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन की हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, 1799। याद रखना, कैसे भी याद रखो, हवा की तरह प्रताप महाराणा प्रताप बात करते थे। या फिर आप ऐसे रख सकते हो कि जो जयपुर है उसमें किसी महल का अगर प्रताप है तो वो है हवा महल, ठीक है। इसके बाद में इसका वास्तुकार था लालचंद। लालचंद इसका वास्तुकार था। इसमें कुल 5 मंजिला है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें कुल खिड़कियां है 953 और झरोके है 365। याद रखना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी क्या हुआ है कुछ सालों पहले कि इसमें से 2 जो झरोके है वो टूट गए, इसलिए 362 भी, कुछ किताबों में इसको 362 भी दे रखा है। वो 3 झरोके टूट गए, 362 बच गए ना। तो अगर क्वेश्चन ये आए तो इसको करना, अगर ये आए तो इसको करना, अगर दोनों आ जाए तो फिर 365 करना, क्योंकि दोनों आएंगे नहीं पहली बार, क्योंकि ये पहले पुराने तो यही है ना, तो 365 करना। और इसकी आकृति कैसी है? कृष्ण भगवान के जो मुकुट है कृष्ण भगवान का, उनके मुकुट के समान है इनकी आकृति। इसको आप देखोगे तो जो कृष्ण भगवान का मुकुट है इस तरीके से दिखता है। और 1983 में इसको अभी संग्रहालय का रूप दे दिया, पहले हवा महल था इसमें, अभी ये 1983। इसकी मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ कि जो सवाई प्रताप सिंह जी थे, इन्होंने, ये इनकी महारानियां थी, तो जयपुर में क्या घूमर नृत्य के लिए वो निकलती थी ना सवारी, तो इनकी जो रानी थी वो देखने के लिए, अब जयपुर में कोई ऐसा था नहीं कि नजदीक से देखे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर थे, जैसे वो आमेर का किला हो गया पहाड़ों के ऊपर, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, सब दूर थे। अब जयपुर के बीच में से अगर सवारियां निकलती थी तो रानियां देख नहीं पाती थी,
तो इनकी रानियों के कहने पर इन्होंने एक ये बना दिया हवा महल। तो वहां से ये क्या है, वो जो वो निकलती थी ना उसकी झांकियां, घूमर की झांकियां, उनको देखने के लिए ये बनवाया गया था। वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन ये इनमें से आएगा एक। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बारे में पूछते हैं कि कौन सी मंदिर है, कौन सी इनका क्रम जमाओ। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर है हवा महल। हवा महल या हवा मंदिर भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी आ सकता है, महल या मंदिर। प्रकाश महल या प्रकाश मंदिर चौथी मंदिर है। फिर है विचित्र महल, रतन महल, शरद और प्रताप महल। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सारे सबसे ऊपर है हवा। आपको पता है कि हवा ऐसी चीज है कि इसको कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। ठीक है, एक सेकंड। तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता। हवा एक ऐसी चीज है, प्रकाश को आप रोक सकते हो किसी की छाया टाइप लगा के, लेकिन हवा को रोक नहीं सकते। तो सबसे ऊपर कौन सी चीज रहती है? सबसे ऊपर रहती है हवा महल, हवा। इसके बाद में प्रकाश आएगा, क्योंकि हवा के बाद में प्रकाश है। प्रकाश क्या, प्रकाश को दूसरे नंबर पे लेंगे, क्यों? क्योंकि आदमी प्रकाश के बिना जी सकता है, पर हवा के बिना नहीं जी सकता। तो सबसे ऊपर लेंगे हवा को। उसके बाद में है प्रकाश महल। अब जब प्रकाश गिरेगा तभी तो विभिन्न प्रकार के चित्र दिखेंगे ना अपन को। भाई प्रकाश के नीचे ही तो है सारी चीजें, अगर प्रकाश ही नहीं है तो चित्र के क्या दिखेंगे? तो प्रकाश के नीचे क्या रहेगा? चित्र रहेंगे। चित्र कहाँ रहेंगे? प्रताप के नीचे। और जो सबसे नीचे है वो है शरद या प्रताप महल। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो सबसे निचली मंजिल होती है उसी पे तो सर्दी लगती है, सबसे ज्यादा ठंडा अगर कोई देखेंगे तो शरद में यही रहेगी, नीचे नीचे। तो नीचे के नीचे की है वो शरद है, प्रताप महल भी इसको बोलते हैं। और ये लाल बीच में बच गई दूसरे नंबर पे रतन महल। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले हवा महल, हवा के बाद में प्रकाश, और प्रकाश गिरेगा तो चित्र देखेंगे, इसके बाद में रतन और ये शरद। ठीक है, तो इसको अपन देख लेंगे एक बार, ये अपना कंप्लीट होता है। इसी में से आएगा क्वेश्चन, बाहर नहीं आएगा कुछ भी। जो इंपॉर्टेंट थे, जो इसका क्रीम थी, वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे जल महल, कि भाई जल महल कहाँ है? जल महल भी प्रसिद्ध है। तो जल महल भी जयपुर में ही है। आपने देखा होगा जल महल के फोटो खींचते लोग बाग। तो जल महल, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। ये निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ये क्यों निर्माण करवाया था? तो इसकी मैं थोड़ी कहानी बताऊंगा आपको कि जब सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने क्या है, निर्माण करवाने के बाद में एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जय सिंह ने। अब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो इन्होंने दूर दूर से राजा वो ब्राह्मणों को बुलाया था। प्रसिद्ध जो ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध भारत के ब्राह्मण, उनको इन्होंने बुलवाया था कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, ताकि वो सफल हो सके। तो इन्होंने जो विद्वान थे, बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं इनको, ब्राह्मण जी थे बड़े बड़े, तो उनको रोकने के लिए, उनका व्यवस्था करने के लिए, उनके रुकने के लिए एक महल का निर्माण करवाया था। और वो है पूरे पानी के अंदर। अब ये जो महल बनवाया था, ये एक मानसागर झील नाम दिया था इसको, कि मानसागर झील के अंदर बनवाया था ये। और ये जो मानसागर झील है, ये गर्भवती नदी के पानी को रोक कर बनवाया था, क्योंकि गर्भवती नदी का पानी आता था, उसको रोक कर मानसागर झील में मोड़ दिया और वहां पे ये मंदिर बनवाया था। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका निर्माण तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। कैसे याद रखेंगे कि भाई सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और ब्राह्मण आए थे उनको रोकने के लिए, उनका विश्राम स्थली के लिए इन्होंने ये निर्माण करवाया था। लेकिन इसको पूर्ण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, वही 1799 के आसपास में। डेट आएगी नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। सवाई जय सिंह, क्योंकि जयपुर शहर का बस आया था 1727 में सवाई जय सिंह ने, और तब इन्होंने वो किया था। उसके बाद में प्रताप सिंह आए, तो प्रताप सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। मानसागर झील के किनारे है, इंपॉर्टेंट है, मानसागर झील के किनारे है। कौन सी झील के में जल महल बसा हुआ है? तो वो है मानसागर झील में। भाई अगर आप देखोगे ऐसे, ये जो सागर है, इसमें से अगर आप सागर लोगे, मानसागर, और ये जल लोगे, इनका अगर आप देखो तो लगभग लगभग बराबर साथ है। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी ये, तो मैंने कहानी बता दिया आपको। ये मानसागर झील है, इसका निर्माण भी प्रताप सिंह ने गर्भवती नदी को रोक करके करवाया था। इसमें क्या मतलब पानी की कमी हो जाती थी, सूख जाता था ये, तो एक गर्भवती नदी को रोक कर इसको पूरी नदी को ही मोड़ दिया उसमें, तो वहां से पानी आता है इसमें। अब ये पक्षी अभ्यारण्य, अभी इसमें क्या है, पहले पक्षी अभ्यारण्य बना दिया, इसमें बहुत सारे पौधे लगा दिए, लगभग 1 लाख पौधे के आसपास इसमें नर्सरी टाइप से खोल दी। पक्षी रहते हैं, अभी पक्षी अभ्यारण्य बोल दिया। और ये अश्वमेध यज्ञ का मैंने बताई दिया आपको किस लिए आया था। तो जल महल जयपुर में, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने और पूर्ण करवाया था प्रताप सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है, मानसागर झील के किनारे है, और ये गर्भवती नदी का ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये अपना जल महल पूरा होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे सामोद के महल। सामोद महल या सामोद का महल, सामोद के महल वो है जयपुर चुमू में। अभी इसको अपन कैसे याद रखेंगे भाई,
इसको याद रखेंगे अपन, सामोद चौमू में है जयपुर में। वैसे जयपुर तो याद ही होगा, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि शाम होते ही चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है देख सकते थोड़ा सा, आप याद करो तो इसकी। ये है बिहारी दास, बिहारी दास ने इसका निर्माण करवाया था, सामोद जयपुर का बिहारी दास ने। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान और हरियाणा गाने हैं उनकी शूटिंग होती है यहाँ पे। राजस्थानी गाने हरियाणा गाने नहीं होते क्या, उनकी शूटिंग होती है। और ये राजस्थान का चौथा रोपवे भी इसको कहा जाता है, चौथा रोपवे बना था वो यहीं पे है, सामोद महल जयपुर में। और दूसरी बात है, ये राजस्थान के हरियाणी और इनकी शूटिंग के लिए मैंने बता दिया आपको, बिहारी दास आ गया। और एक सामोद के बालाजी है, वो भी यहीं पे है, वो भी प्रसिद्ध है। सामोद के बालाजी कहाँ है? जयपुर में। तो साथियों ये अपना था, इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे कमेंट करके, और सुधार करेंगे अपन। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। ये अभी चंद्र महल, अगर आपको इसमें थोड़ी सी क्वालिटी कम लग रही हो तो इसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा हाई करके आप देख लेना। तो दोस्तों आगे अपना 8वें नंबर पे है चंद्र महल, जिसको सिटी पैलेस भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे अपन कि भाई सिटी, राजस्थान की सिटी, अगर सिटी का नाम आता है तो कौन सी जगह याद आती है अपन को? जयपुर। जयपुर याद आती है सिटी, राजस्थान की जो मेन सिटी है। अब राजधानी है तो वो तो प्रसिद्ध रहेगी ना। तो चंद्र महल या सिटी पैलेस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। ये एक 7 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती है। इसकी सजावट जो है A.H. मूलर ने की थी। अभी अपन इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं, फिर मैं याद करवाऊंगा आपको। इसमें एक मुबारक महल बनवाया गया, वेलकम महल जिसको बोलते हैं। उसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। और दूसरी बात है कि ये जो मंदिर है, ये जो महल है, इसके सामने गोविंद देव जी महाराज है जयपुर में, उनकी मंदिर बना हुआ है, उनका मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों ये है 7 मंजिला इमारत है ये। इसमें जो प्रथम मंजिला इमारत है उसमें जयपुर का राज परिवार रहता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो राजा, उनको निजी पोती खाना भी बोलते हैं इसको। अभी देखो अपन, ये तो होगी बात किताब की, अब इसको थोड़ा याद करते हैं अपन भाई। चंद्रमा और सिटी पैलेस। सिटी जयपुर सिटी है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिटी का अगर नाम आएगा तो वो जयपुर आएगा सबसे पहले। दूसरी बात ये है 7 मंजिला इमारत। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। अब सवाई जय सिंह, इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जब जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, वो आपको बताइए भाई, जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। तो भाई जब ये जयपुर का निर्माण करवा रहा है तो इसके रहने के लिए भी तो कुछ निर्माण करवाएगा ना भाई, परिवार इसका भी तो रहेगा वहां पे जयपुर में ही। तो वो राज परिवार रखने के लिए इन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। अब आगे बढ़ेंगे अपन, विद्याधर चक्रवर्ती इनके वास्तुकार थे। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो जयपुर सिटी थी, जयपुर सिटी को बसाया था, तो वहां पे जो विद्या अध्ययन करने के लिए, जो मतलब विद्या अध्ययन करने के लिए कोई जगह बनाई थी, जैसे मंदिर टाइप, वो स्कूल टाइप से बनाते थे, तो ये बीच में था। ये जयपुर शहर है तो इसके बीच में ये बनाया था। तो ये मतलब चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं इस पे, राजा जब चाहे तब चक्कर काट सकता है इसके चारों तरफ, जयपुर शहर के चारों तरफ चक्कर काट सकता है। इसलिए इसको अपने से रिलेट करेंगे चक्रवर्ती। वास्तुकार कौन था इसका? चक्रवर्ती। और इसकी सजावट A.H. मूलर ने की थी, मूलर ने। भाई ये जो सिटी पैलेस है, ये जयपुर शहर की मूल है, जड़ है, मूल आत्मा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे राजा महाराजा रहते थे और बीच में रहता था। इसमें कभी भी राजा चक्कर काट सकता था, अपनी प्रजा से मिल सकता था कभी भी। तो ये चक्रवर्ती इसको संबंधित हो गया। मूलर, इसकी मूल जड़ ये हो गई, जयपुर की मूल जड़ क्या हो गई? सिटी पैलेस। तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे। अब है मुबारक महल। कोई आया गया जैसे मेहमान वगैरह आएंगे तो उसको मुबारक महल, इसकी इसी के अंदर है मुबारक महल, जिसको वेलकम महल भी बोलते हैं। ये माधो सिंह ने इसको किया था। और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसमें कि ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे है? ईश्वरी सिंह की छतरी ये है, सबकी छतरी अलग थी। आपको पता है जयपुर के राजाओं का छतरियों में अपन ने पढ़ा था। ये एक राजा है जिसकी ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस में है। और एक और राजा था, कौन सा? जिसकी जयपुर के बाहर सिटी थी, छतरी थी, वो अपन ने उसमें पढ़ाया था ना आपको, छतरियों में। छतरियों वाला टॉपिक अगर नहीं देखा हो तो उसको आप एक बार और जाके देख लेना, वहां पे देखो। ये ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? सिटी पैलेस में, इसको याद रखना। और ये गोविंद देव जी का मंदिर ये सिटी पैलेस है, इसके जस्ट सामने। अगर आप सिटी पैलेस से देखोगे तो ये मंदिर का दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण इस तरीके से करवाया था कि सुबह उठते ही मंदिर के दर्शन हो उनको। तो ये यहाँ पे इसको ऐसे करवाया था। अभी इसमें क्या है? 7 मंजिला है। पहला है चंद्र महल, सुख महल, रंग महल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल और मुकुट महल।
ये कभी कभी क्वेश्चन देता है कि इनको सही क्रम में जमाओ, वैसे तो आता कम है, इसमें क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है कि जो प्रथम महल है, प्रथम जो इमारत है, प्रथम मंजिला है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है चंद्र महल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें राज परिवार रहता है पूरा, और जो राजा महाराजा थे जयपुर का, उसका निजी पोती खाना बोलते, क्यों, क्योंकि वहीं पे रहते थे, वहीं पे उनका सारा काम होता था, इसलिए इसको चंद्र महल बोलते हैं। और ऊपर से आप याद करो तो मुकुट महल, मुकुट भाई ऊपर ऊपर तो मुकुट रहता है, अभी अपन ने वो हवा महल का पढ़ा था, उसमें सारी याद करनी थी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में अगर 5वें नंबर, क्योंकि अपन चार 2-3 भी याद होगी ना इसमें, तो अपन क्रम जमा सकते हैं, तो अपन थोड़ा सा इसको 1-2 याद करने की कोशिश करें। भाई 5 नंबर पे है छवि, छवि महल, इसको कैसे याद रखेंगे भाई, 5वें नंबर पे छवि है। तो आपको पता है कि जो 5 स्टार होटल रहती है उनकी छवि किससे होती है, 5 स्टार होती है, उसकी छवि अलग ही होती है ना, 5 स्टार होटल है भाई ये तो ये छवि को अपन 5 स्टार से 5वें नंबर से ऐसे रिलेट करेंगे। यह है 4थे नंबर पे शोभा महल। शोभा कैसे याद रखेंगे भाई, कोई आदमी होता है, कोई अच्छा आदमी होता है, उसकी शोभा, उसका जो गुण है, उसकी जो भी ईमानदारी है, वो चारों तरफ फैलती है। चारों तरफ शोभा फैलती कि नहीं फैलती भाई, चारों तरफ शोभा फैलती है ना, मतलब उसका गुणगान फैल जाता है चारों तरफ, तो ये उसको कैसे रखेंगे, शोभा। और 3रे नंबर पे है रंग महल, इसको कैसे याद रखेंगे भाई, 3रे नंबर पे है रंग महल, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो मूल रंग है वो तो 3 ही है। कितने हैं मूल रंग, 3 ही है। कौन कौन से है वो, एक तो पीला रंग हो गया, नीला रंग हो गया और लाल रंग हो गया। मूल तो 3 ही है, बाकी तो सब मिक्स होके बने हैं ना, तो मूल रंग कितने हो गए, 3, तो 3 नंबर पे रहेगा। और ये है सुख, इसको 2 नंबर पे कैसे याद रखेंगे भाई, जो सुख है वो 2 ही तरीके का होता है। कौन सा होता है, एक तो काया का सुख हो गया और एक माया का सुख हो गया, 2 ही सुख है ना दुनिया में, काया का सुख और माया का सुख। बोलो सही है कि नहीं है भाई, सुख 2 ही प्रकार के होते हैं दुनिया में, या तो काया का सुख है, माया का सुख, और तो कोई सुख नहीं है। रंग, मेन रंग कितने होते हैं, 3 प्रकार। देख मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको याद कर सकते हो, और ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कितना भी रट लो आप, उल्टा सुल्टा हो जाता है। जैसे बोल रहा हूँ, 1-2 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। और सबसे ऊपर मुकुट रहता ही है, तो ये अगर आपको ये इतने 4-5 याद हो गए तो ये ऊपर नीचे जमा ही दोगे आप फिर। और ये पहला चंद्र महल है, इसके नाम से चंद्र महल है, तो ये इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, हो गया याद। अभी आगे बढ़ेंगे अपन, अल्बर्ट महल। अल्बर्ट महल भी जयपुर में है, ये जो है राम सिंह सेकिन ने बनाया था। अभी इसको कैसे याद रखेंगे भाई, अल्बर्ट महल जो है राम सिंह सेकिन ने बनाया था, क्योंकि अभी सिटी पहले सवाई जय सिंह ने बनवा दिया, तो भाई सिटी, अगर सिटी सवाई जय सिंह ने बसाई है जयपुर सिटी, तो महल भी तो यही बनवाएगा ना, तो वो तो अपन ने ऐसे याद कर लिया। तो अभी अल्बर्ट को राम सिंह सेकिन से कैसे अपन रिलेट करें ताकि आपको याद हो जाए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो अपन याद रखेंगे साथियों, राम जी थे, भगवान राम थे, जब वनवास में गए थे तो 24 घंटे अलर्ट रहते थे ना, अलर्ट, कभी कुछ भी हो जाए तुरंत अलर्ट। तो राम कैसे थे, भगवान राम हमेशा अलर्ट रहते थे। लक्ष्मण जी और भी अलर्ट रहते थे, पर अभी अपन को लक्ष्मण जी से काम नहीं, सिर्फ राम जी से काम, तो राम जी को अलर्ट करना है। तो अलर्ट कौन रहते थे, भगवान राम हमेशा अलर्ट रहते थे, ठीक है। और प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर 1786 में इसका निर्माण करवाया था। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया था, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, सबसे ज्यादा अगर बनता है तो यही बनता है कि किसने बनवाया था ये। दूसरे नंबर पे अगर बनेगा तो प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पे, भाई इसका नाम ही अल्बर्ट है तो अल्बर्ट ही आएगा ना। और इसके वास्तुकार कौन थे, एस जेकब्स, ये स्क्विंटन, क्या नाम है ये, मेरे को प्रणाम नहीं आ रहा है, तो ये है स्क्विंटन, एस जे स्क्विंटन बोलते हैं इसको, पर एस जे के स्क्विंटन। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, अब उल्टा सुल्टा है तो नाम तो अपन को याद तो करना पड़ेगा, तो भाई रे इसको ऐसे याद रखेंगे, जेकब, इसमें से लेंगे जेब। अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो कब जेब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। कल मेरा भी बैग ले गया कोई है, तो ऐसी बात है भाइयों, जब भी आपको अलर्ट रहना, नहीं तो जेब कट जाएगी। अलर्ट जेकब, ठीक है, याद हो गया। इसके बाद में ये है जो राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय भी है दोस्तों, ये दिख नहीं रहा आपको, मैं इसको इधर लिख देता हूं, सबसे पुराना संग्रहालय है ये, सबसे पुराना संग्रहालय। क्यों, क्योंकि भाई जब चीजें अलर्ट रहेगी तो संग्रहालय बनाने में, संग्रहालय मतलब समझते हो ना, पुरानी चीजों को एकत्रित किया जाता है। भाई जो चीजें अलर्ट है वहीं पे तो संग्रहालय होगा ना, अलर्ट नहीं है तो संग्रहालय कैसे बनेगा। तो सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा हो गया, अल्बर्ट। और एक और ये है इसके लिए कि ये राजस्थान की जयपुर है, और जयपुर की हृदय स्थली भी इसको कहा जाता है, अल्बर्ट हॉल। क्यों, क्योंकि ये जब कोई, तो आपको पता है पिछले उसमें जमाने में जो अंग्रेज कोई आता था
तो उसको हृदय स्थली बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो हृदय स्थली किसको बोलते हैं? अल्बर्ट महल को। और जयपुर राजाओं के चित्र जो है, सारे चित्र पुराने राजा महाराजाओं के चित्र भी इसी अल्बर्ट महल में रखे। क्यों, कैसे याद रखेंगे भाई? ये अलर्ट है पहली बात तो अलर्ट है तो चित्र रख सकते हैं ना, वहां से कोई चोरी नहीं करेगा। अगर दूसरी बात, संग्रहालय क्यों बनाया? क्योंकि ये अलर्ट चीज है। अलर्ट कोई भी चीज है जहाँ जिस जगह पे अलर्ट इतना ज्यादा जरूरी है, वहां पे संग्रहालय बना सकते हैं, वहां पे चित्र भी बना सकते हैं, और उसी को अपन हृदय स्थली भी बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको याद हो गया। याद नहीं तो दोबारा पढ़ा दूं मैं, हो गया और नहीं होता। ये है रामबाग पैलेस जयपुर। रामबाग तो आपने देखा होगा, चिड़ियाघर वाला रामबाग है। इसमें बनाओ ट्रिक, कुछ ट्रिक क्या बनाओ इसमें? ये तो राम है, ये राम है, तो राम हो गई। ये हो गया सिसोदिया रानी का महल जयपुर में। अभी दोस्तों इसकी थोड़ी सी कहानी है, अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको मजेदार है थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा याद हो जाए। ये क्या है, राजा जयपुर के राजा थे, इनकी जो उदयपुर के महाराजा थे मेवाड़ के, उनसे संधि हुई थी। तो इन्होंने इनकी बेटे को इनके पढ़ाया था सिसोदिया रानी, उनका नाम, उनको सिसोदिया रानी बोलते हैं उनको। तो उनके लिए इन्होंने महल बनवाया था जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने 1728 में। इसको बस इतना याद रखना है, सिसोदिया सवाई सिसोदिया। थोड़ा सा देखोगे ना आप तो याद हो जाएगा ये सवाई सिसोदिया। नहीं तो थोड़ा अगर याद नहीं है तो फिर मैं बताऊं इसका कि भाई जैसे इसमें से लेके गया सवाई, इसमें से लिया सिसोदिया, भाई वो तो उसके सिवाय सिस भी नहीं करता, सिसी भी नहीं करता, थोड़ा सा आग भी नहीं हिलता। तो इसको थोड़ा ऐसे आप याद कर सकते हो। अब आ गया मोती डोंगरी महल जयपुर में, किसने निर्माण करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, किसने निर्माण करवाया। क्वेश्चन एक ही बनेगा इसका, मोती डोंगरी महल किसने बनवाया था? माधो सिंह ने। इसको कैसे याद रखेंगे? मोती कौन देता है? माँ ने दिया मोती। भाई जब अपन ने, अभी तो खत्म हो गया सिस्टम, पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे माँ रहते थी, उनका जैसे अंतिम दिन आ गए ना, जैसे अंतिम समय आ गया, तो सब लोग उनके पास में बैठ जाते थे कि कहीं खजाना घाट रखा होगा, खजाना बताएगी अपन को। होता था ना पहले, अभी तो कुछ रहता नहीं बेचारे के पास। तो कि भाई कहीं खजाना बताएगी, तो माँ ने दिया क्या? मोती। ठीक है, नहीं तो एम रहे माँ रहा है, इसमें से भी याद रख सकते हो। इसके बाद में है उम्मेद भवन चित्तर पैलेस जोधपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे? जोधपुर से अपन क्या लेंगे? जोधा, मतलब जोधा जो तगड़ा आदमी होता है, खतरनाक आदमी होता है, उसको बोलते हैं जोधा, बोलते हैं ना जोधा। जोधपुर में जोधा। तो भाई जो खतरनाक आदमी होता है, जो जोधा होता है, ठाडा होता है, जाड़िया आदमी जाड़िया जिसको बोलते हैं, वो होता है खतरनाक आदमी, थोड़ा सा तगड़ा मोटा जोधा। तो उसी से आदमी की उम्मीद रहती है। भाई उम्मीद तो उसी से रहेगी ना, मतलब मोटा ताजा आदमी से। अब कोई पतला आदमी मेरे जैसा है, उससे क्या उम्मीद रखो? तो ये हो गया, उम्मीद किससे रखेंगे? जोधा आदमी से, तगड़ा आदमी से। ठीक है, इसको चित्तर पैलेस बोलते हैं। चित्तर इसलिए बोलते क्योंकि ये चित्र पत्रों से बना हुआ है। अब चित्र पत्थर कौन से होते हैं ये मुझे भी पता नहीं है, तो इसलिए इसको चित्तर पैलेस भी बोलते हैं। इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। नाम उम्मेद है तो उम्मेद, और उम्मेद किससे होगी? जोधा आदमी से। इसका वास्तुकार कौन था? J.S. जेकब स्क्विंटन, जो अभी हुआ था इधर अल्बर्ट महल में। इसको याद रखना थोड़ा सा भाई। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई? उम्मीद किससे रहेगी? उम्मीद रहेगी जेब से। अपनी जेब गर्म है तो सब अपना है, अगर जेब गर्म नहीं है तो उम्मीद खत्म। इसको ऐसे रिलेट करेंगे उम्मीद से। एक अपन ने कहा, इसको कैसे रिलेट किया था इधर? अलर्ट नहीं रहेगी तो जेब कट जाएगी। ये तो अल्बर्ट आ जाए तो भी जेकब, उम्मीद आ जाए तो भी जेकब। ठीक है, ये बनवाया था साथियों अकाल राहत का। जब एक बार क्या है, वो अकाल पड़ा था, वहां पे खाने के लिए दाने नहीं थे, तो उनसे राहत दिलाने के लिए जो उम्मेद सिंह थे, इन्होंने ये उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था, लोगों को राहत देने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा रहवासी महल है। विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल, रहवासी का मतलब हो गया रहने वाला महल। चित्र पत्रों से बना हुआ है, इसलिए चित्र पैलेस बोलते हैं। इसके 3 भाग है साथियों। एक में तो राज परिवार अभी भी रहता है, ये अभी भी इसके 3 ही भाग। एक में तो राज परिवार रहता है, दूसरे में जो ताज समूह का होटल बना हुआ है, और तीसरे में है घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय, तो ये याद रखना। इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कहाँ पे है, बस। इसके बाद में है अजीत भवन जोधपुर में। अब भाई इसको कैसे याद रखेंगे? ये भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम हेरिटेज होटल कब बना था? जो 2003 में ऐसे 75 वर्ष जिस भवन को पूरे हो गए उसको हेरिटेज दर्जा दिया गया था।
तो अजीत भवन हो गया जोधपुर। भाई जो जोधा आदमी है, जो तगड़ा आदमी है, जो ठाड़ा आदमी है, उसको कोई जीत सकता है क्या? कोई नहीं जीत सकता ना। वो तो हमेशा अमर अजर अमर रहेगा, उसको कौन जीते? उससे तो पास में नहीं जाए कोई, आग लगने दे, इससे दूर इधर से रास्ता बना के निकल जाएंगे। तो भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा था? अजीत भवन। कैसे याद रखेंगे कि प्रथम हेरिटेज होटल ये था? क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया था, इसलिए ये हेरिटेज बन गया। इसके बारे में साथियों अपन बात करेंगे, राय का बाग पैलेस कहाँ है? राय का बाग पैलेस है जोधपुर में। इसकी एक अलग ही कहानी है, इसकी मैं थोड़ी कहानी बताऊंगा, पहले आपको देख लो एक बार। जोधपुर में है। इसका निर्माण जसवंत सिंह फर्स्ट की हाड़ी रानी जसवंत दे ने करवाया था। किसने करवाया था? जसवंत दे ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका नाम नहीं सुना तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम उपदेश यहीं पे हुए थे 1883 में जसवंत सिंह सेकंड के काल में। इसको कैसे देख दोस्तों, इसके बारे में ऐसे बोलते हैं कि जब एक बार क्या है, निर्माण तो करवा दिया जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे ने, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे एक बार, और राजस्थान में आके जोधपुर में रुके थे। कब आए थे? 1883 में, जसवंत सिंह सेकंड के काल में। निर्माण करवाया था फर्स्ट ने, आए थे सेकंड के काल में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछता है हिस्ट्री में क्वेश्चन ये। 1883 में जसवंत सिंह सेकंड के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे इधर। अब इन्होंने क्या है, अब आप जानते हो धार्मिक टाइप के आदमी थे, और इनकी जो रानी थी जसवंत सिंह सेकंड की जो रानी थी वो थोड़ी मॉडर्न टाइप में थी। तो वो थोड़ा वो रील टाइप में वो पहनते हैं ना लड़कियां, छोटे छोटे कपड़े, तो वो पहन रखी थी। वो उसको पसंद नहीं आया दयानंद सरस्वती को, कोई धार्मिक आदमी थे, तो उन्होंने राजा को झाड़ दिया कि ये कोई संस्कृति है क्या? भारत की संस्कृति ऐसी है क्या जो नारियां मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में डोल रही है, ऐसे कर रही है, हमारी संस्कृति को लुप्त, ऐसे कुछ बोल दिया होगा, मुझे पता नहीं क्या बोले, पर बोल दिया ऐसे, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो इस रानी को बताया फिर किसी ने, दासी वासी ने, कि भाई ऐसे तुम्हारी बात, तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, वो कान भर दिए फुल। अब रानी को आ गया गुस्सा, तो रानी ने इनको मारने का प्लान बनाया, स्वामी जी को मारने का प्लान बनाया। अब मारे कैसे? क्योंकि डरते थे उस टाइम उनसे, क्योंकि ये भी कम नहीं थे, ऐसे राजा महाराजा तो इनके पास बहुत आते थे। तो इन्होंने क्या किया, रानी ने उनको तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इनके जो जूस था, खाना था, उसमें इन्होंने कांच के उसको पीस दिया, बिल्कुल बारीक बारीक करके कांच को पीस दिया, और इसको खिला दिया स्वामी जी को, और खिलाने से इनकी फिर मृत्यु हो गई। तो अंतिम उपदेश कहाँ पे थे इनके? क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंतिम उपदेश कहाँ थे? राय का बाग पैलेस जोधपुर, इसीलिए प्रसिद्ध सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें से। 1883 में, ये याद रखना, जसवंत सिंह सेकंड के काल में। इसके बाद में है एक तुम्बिया महल मंडोर जोधपुर में, अजीत सिंह ने बनवाया था। ये अजीत मतलब अजीत महल, अभी आपने पढ़ा था अजीत महल, जो ठाड़ा आदमी रहता है, जाड़ा आदमी रहता है, उसको कोई जीत नहीं सकता, और ये अजीत सिंह है, राजा था। एक खंबा का है, लेकिन फिर भी इसको कोई जीत नहीं सका। इसको याद रखेंगे, एक खंबा का है, फिर भी इसको कोई जीत नहीं सका। और एक खंबा की छतरी मैंने कहाँ पढ़ाई थी छतरियों में आपको? सवाई माधोपुर में। एक खंबा की छतरी, इनको याद रखना, जहाँ पे जैसे एक खंबा की छतरी आ गई ना, इसके नीचे नोट लगा के लिख दियो एक खंबा की छतरी कहाँ पे, तो इसको पढ़ोगे तो वो भी पढ़ोगे, फिर बोलोगे नहीं, ऐसे लिख दिया करो आप। ये है मंडोर जोधपुर में। दोस्तों ये मंडोर जोधपुर है। मंडोर में क्या है, रावण था ना, रावण, उसका ससुराल भी मंडोर जोधपुर में था। ऐसे बोलते हैं कि भाई मंडोर के उनके जो थी रानी, रावण की रानी थी, वो मंडोर जोधपुर की। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना, इसमें मजा तो आया होगा ना आपको, मजा तो आ रहा होगा, याद भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है आपको। तो अभी आप इनको नोट करो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपना ये है अभी कास्ट महल, कास्ट महल है झालावाड़ में। कास्ट महल कहाँ पे है? झालावाड़। इसकी कहानी देखो, मैं सुना देता हूँ आपको। इसको रैन बसेरा बोलते हैं। साथियों ये क्या है कि जो अपनी ये है ना वन शोध संस्थान जो देहरादून वाली है, वो इसको बनाई थी, ये महल बनाई थी, लकड़ी का महल था, एक पूरा महल लकड़ी का ही था। इसमें मतलब पत्थर मिट्टी कुछ भी यूज नहीं की गई। जो वन शोध संस्थान है देहरादून वाली भारतीय की, वो इन्होंने इसको बनाया था महल को। इसको रैन बसेरा, रैन बसेरा का मतलब क्या होता है कि इसको तो लकड़ी का है, यहाँ उठा दिया, आज यहाँ रख दिया, उठा के फिर उधर रख दो, उधर रख देगा, दूसरी जगह ले जाओ, तो इसको रैन बसेरा भी बोलते हैं। ये जो संस्थान है देहरादून वाली भारत की, इन्होंने इसके लिए प्रदर्शनी रखी थी लखनऊ में। कब? 1936। ये तो अभी की बात है, अभी की मतलब थोड़ी पुरानी बात है। तो 1936 में प्रदर्शनी रखी थी। वहां से ये एक राजा थे झालावाड़ के, राजेंद्र सिंह, ये राजेंद्र सिंह जी इनको खरीद के लेके आ गए और झालावाड़ में स्थापित कर दी। बस ये इनकी कहानी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लकड़ी का महल कौन सा है, तो वो है झालावाड़ का महल।
अभी कैसे याद रखेंगे लकड़ी का महल झालावाड़ का? भाई अगर जो महल लकड़ी का है वो तो आपको पता है लकड़ी में तो वजन होता नहीं, तो वो तो झूला झूलता रहेगा ना भाई। ऐसे समझो अपन, कोई भी ऐसा महल नहीं है जो झूला झूल सकता है। झूला कौन सा महल झूल सकता है? जो लकड़ी का है। लकड़ी की चीज तो हिलती रहेगी ना। तो ये हो गया काष्ठ का महल झालावाड़। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। जूना महल डूंगरपुर में। देखो इसको बनाया था रावल बीर सिंह ने। इसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? जब डूंगर है, डूंगर का मतलब समझ लो ना पहाड़ है, वहां पे अगर कोई महल बनाएगा तो वहाँ जूना चूना मिट्टी और जो है पानी इनकी जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे डायरेक्ट ऐसे चिपकाते, पत्थर से पत्थर बनाते। पहले के उसमें देखा होगा ना आपने, जैसे रणथंभौर का किला बनाया है, ऐसे बड़ा बड़ा किले बनते थे ना पहले, तो उनमें बहुत कम प्रयोग होता था मिट्टी का, इनका क्या बोलते हैं, चूना पत्थर इनका। तो ये है चूना से डूंगर में। अब डूंगर में पत्थर बनाएंगे, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखेंगे, तो ये जूना, जूना का मतलब चूना, चूना लगा के बना दिया भाई। डूंगर में पहाड़ में अगर अपन कुछ भी बनाएंगे महल वगैरह, तो चूना तो जरूरी है ना, चूना लगाना पड़ेगा। तो चूना लगा के डूंगर में महल बना दिया। इसके बाद में एक थम्बिया महल। एक तो है एक थम्बिया महल, एक है एक थम्बा महल। एक खंबा तो हो गया जोधपुर में, जो रावण का ससुराल था, मैंने बताया था आपको भाई। रावण एक खुद एक खंबे के बराबर ही था ना, जहाँ पे एक बार खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, खंबा जैसे खड़ा होता है। ये है थम्बिया। इसको थम्बिया भी बोल सकते हैं, इसको थुम्बिया भी बोलते हैं। तो ये है डूंगरपुर में, इसको थोड़ा सा आप याद रखना, इसकी ट्रिक नहीं बनाई मैंने। इसके बाद में है राजमहल उदयपुर में। ये उदय सिंह ने बनवाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? राजमहल उदयपुर भाई। उसका तो राज उदय हो गया, उसका तो भाग्य उदय हो गया, वो तो राजा बन गया। ऐसे नहीं होता क्या? उसका तो राज तिलक हो गया, राज उदय हो गया, उसका तो भाग्य चमक गया। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, राजमहल उदयपुर में। उदय सिंह ने बनाया है, याद करने की जरूरत नहीं है, उदयपुर में उदय सिंह ने। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में। इसको कैसे याद रखें? सज्जन सिंह ने बनाया था पहली बात तो। अभी देखो सज्जनगढ़ पैलेस है उदयपुर में। ऐसे बोलते हैं कि सज्जन आदमी अगर कहीं पे उदय हो गया, सज्जन आदमी का कहीं पे पैदा हो गया, कहीं पे जन्म हो गया सज्जन आदमी का, तो वो जो पूरा परिवार है, पूरा गांव है, पूरा समाज है ना, उसका उद्धार कर देता है सज्जन आदमी। अगर एक सज्जन आदमी का उदय हो गया, एक सज्जन आदमी का जन्म हो गया कहीं पे, तो ऐसे बोलते हैं कि पूरे के पूरे समाज का उद्धार कर देता है वो। तो सज्जनगढ़ उदय, सज्जन आदमी उदय हो गया, सज्जन आदमी ने जन्म ले लिया। निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। ये फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर झील आपको पता है, अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें बच जाएंगे, लेकिन अभी इतना देख लो कि फतेह सागर झील फतेह सागर ने बनाई थी, महाराजा फतेह सिंह ने। ये उदयपुर का मुकुट भी कहते हैं इसको भाई। जब आदमी सज्जन है तो वो तो मुकुट रहेगा ही, हर चीज का रहेगा कि नहीं रहेगा? समझदार आदमी है वो हर काम के लिए उसी को पूछेंगे। तो उदयपुर का मुकुट किसको बोलते हैं? सज्जन पैलेस को, सज्जन आदमी को उदयपुर का मुकुट बोलते हैं। इसको मानसूनी पैलेस ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जब मानसून आता है ना इसमें, तो इसके रंग चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी मानसून गर्मी का है तो सबसे पहले मानसून यहीं पे आता है, इसलिए इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है। तो मानसून के हिसाब से, जैसे गर्मी है तो इसमें अगर आप चले जाओगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, इस तरीके से इसको मानसून का भवन बोलते हैं। अभी दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। ये दो मंदिर है, मैंने इनको दोनों को एक साथ लेने की कोशिश की है ताकि आपको याद हो जाए। एक तो है जग मंदिर और एक है जगत महल या जगत निवास महल। जग महल या जगत निवास महल, दो है, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक दो बार मेरे भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गए थे, इसलिए मैं इनको हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैंने आपको चिपका दिया और आप भी ऐसे याद करना इनको। जग मंदिर और जग निवास। अब देखो जग मंदिर का निर्माण तो करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने, और जग महल या फिर जगत निवास महल है, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। अभी देखो कैसे याद रखें, कभी तो इसका ये बता देते हैं, कभी इसका ये बता देते हैं, तो अपन कंफ्यूज होकर फट देर से फूट जाते हैं। अब भाई इसमें तो देख कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि पहले फर्स्ट आएगा और बाद में आएगा सेकंड, ये तो आपको पता ही है। अभी देखो अब अपन को इसमें से लेना है, पहले ये आएगा कि ये आएगा, तो अपन कैसे रिलेट करें ताकि अपन को रटना ना पड़े, दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई जब कोई भी अपन कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? सबसे पहले तो भगवान है ना, बाद में है सब चीजें। तो महल में जाना, निवास करना, आराम करना, वो सब बात की बात है। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके आओ। कहीं भी अपन नई जगह जाएंगे, कोई भी मंदिर बनाएंगे या महल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो सबसे पहले मंदिर में ढोक देते हैं, नारियल चढ़ाते हैं सबके पहले। तो पहले क्या होगा? मंदिर आएगा पहले, भगवान पहले आएगा, महल निवास सब बात की बात। बोलो सही बात है कि नहीं है? सही है ना भाई? मंदिर में पहले, सबसे पहले मंदिर में जाना जरूरी है, माथा टेक दे सबसे पहले। जब शादी होती तब भी सबसे पहले तोरण मारते, तब वो मंदिर में नहीं जाते क्या? तो मंदिर में जाना जरूरी है।
तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। फर्स्ट मंदिर, बाकी सब बाद में। और जगत महल जगत निवास महल का जगत सिंह सेकंड में। ये दोनों तो कंफ्यूज दूर हो गया, ठीक है। अभी जो जग मंदिर है, मंदिर की बात हो रही है, महल की नहीं, मंदिर की। तो ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि ये 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, उदयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों को शरण दी थी। जो सावर्स थे, अंग्रेजों के जो नेतृत्व करता थे, कमांडर थे सावर्स, मेजर सावर्स, और इनके साथ में 40 जने और थे, उनको इन्होंने जग मंदिर में शरण दी थी, मंदिर में छुपाया था। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई मंदिर में छुपाया था, निवास में छुपाया था। तो इसे बोलते हैं कि ये जो राणा थे, ये इतने गिर गए थे कि भागते हुए लोगों को मंदिर में छुपा दिया, ताकि आपको पता है मंदिर में फौज नहीं घुसती, तो इनको इनमें छुपा दिया ताकि कोई फौज को पता ना चले मंदिर में। अब महल में तो कोई भी ढूंढ सकता है ना, शक होता है महल का, मंदिर में कौन किसको शक होता है, इसलिए मंदिर में छुपा दिया। अभी आपको पता है कभी कोई आतंकवादी होता है तो वो भी मंदिर में भागता है, महल में नहीं भागता वो है। अभी जो पंजाब की घटना हुई थी वो भी मंदिर में ऐसे उसमें भगते हैं ऐसे। और दूसरा ये इसलिए प्रसिद्ध है कि ये जहांगीर थे, जहांगीर दिल्ली के सुल्तान, उनके पुत्र खुर्रम शाह थे, उनको भी शरण यहीं पे दी गई थी, मंदिर में। तो शरण देने का काम कहाँ पे हुआ था? मंदिर में, ये याद रखना है। मैंने बता दिया मंदिर में क्यों शरण दी है, क्योंकि वहां पे शक नहीं होता किसी को, ना फौज अंदर घुस सकती है जूते पहन के, हथियार लेके। तो ये इससे रिलेट हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है ना। अरे हुआ नहीं हुआ तो बताओ मेरे को, दोबारा बताओ, मैं दूसरी ट्रिक बताऊं। अपने पास में ट्रिकों का भंडार है, जिंदगी में ट्रिक ही बनाई है अपन ने, और क्या, इतने बड़े हो गए। अभी है अपना ये जो जग महल है, जगत निवास महल है, ये वर्तमान में होटल, इसकी कोई कहानी, स्पेसिफिक कहानी है नहीं कोई, ये तो वैसे ऐसे महल है तो महल है बस। वर्तमान में इसमें होटल बना दी गई है, होटल लेक पैलेस, होटल चल रही है, बड़ा धड़ाधड़ और मौज ले रहे हैं इसमें। और उदयपुर का इसको सफेद महल भी बोलते हैं, सफेद महल भी इसको बोलते हैं, जगत निवास महल को सफेद महल, क्योंकि भाई जब होटल बन गई तो सफेद चमक तो रहेगी ना, होटल बन रही है तो चमक तो जरूरी है, नहीं तो कौन जाएगा फिर। तो चमक कहाँ पे कर दी? जगत निवास महल में। और ये जो दोनों मंदिर है ना, ये दोनों मंदिर कहाँ पे है? पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील का निर्माण आपको पता है बंजारे ने करवाया था, ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है, अभी ध्यान रखो। पिछोला झील के किनारे दोनों मंदिर, ये जग मंदिर और जग महल दोनों बनाए, ठीक है। अभी साथी अपन आगे बढ़ेंगे, अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल कहाँ पे है? कोटा में। अभी देखो इसको कैसे याद रखेंगे भाई, अबली मीणी कोटा में है। कभी कभी ये टोंक में कोटा टोंक करके कंफ्यूज कर देता है। तो अभी देखेंगे अबली मीणी का महल कहाँ है? टोंक में। अभी इसमें से लेंगे अपन अबली। अबली का मतलब गांव, गांव में अपन गांव से इसका मतलब निकाले तो ये होता है अबले। अबले अबले भाई तू वहां पे बहुत ठंडा रहा था, अभी मेरा कोटा आ गया, मेरा इलाका आ गया, तो अब ले थप्पड़ ले, ऐसे नहीं मारते ये ले अब ले, तू करते हैं ऐसे अब ले भाई, एक के ऊपर एक थप्पड़ 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 थप्पड़, अब ले तू, अरे बहन दे थप्पड़, अब क्यों ले? क्योंकि मेरा कोटा आ गया, अब नाटक कर तू। पहले तो बहुत नाटक किए थे, अब नाटक कर तू, ये कोटा हो गया। ये मुकुंद सिंह ने बनवाया था, और मुकुंदरा की पहाड़ियों में बनाया। मुकुंदरा की पहाड़ी आपको पता है कोटा बारह झालावाड़ में है, तो वहां पे मुकुंदरा की पहाड़ी में। एक इंपॉर्टेंट इसमें से ये आएगा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है इसको, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और राजस्थान का प्रथम ताजमहल किसको कहा जाता है? तो वो है जसवंत थड़ा, जोधपुर में, ठीक है। अपन ने क्षत्रियों में पढ़ा था, अगर आपने क्षत्रियों वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। ये मैंने वहां पे ट्रिक बताई थी आपको, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर में, यह नहीं बताऊंगा मैं अभी। ये होगा राजस्थान का दूसरा ताजमहल, इसको बोलते हैं। 2 नंबर पे है अबले, मेरा कोटा आ गया अबले, ठीक है। इसके बाद में है डीग के महल भरतपुर में। डीग के महल भरतपुर में सूरजमल जाट और बदन सिंह ने इसको बनवाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? डीग एक बात तो इसकी 2 है, एक तो होती है डीग का इसकी है, वो डीग बोलते हैं, डगड़ टाइप के रहते हैं, डगड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर टाइप के, उनको तो डीग भर ले मतलब पत्थर भर ले, छोटे छोटे डगड़ भर ले, मिट्टी के जो रहते हैं डगड़, उनको गाँव में समझते होंगे, अब आप पता नहीं समझते, तो डीग बोलते हैं भरतपुर। एक दूसरी बात है कि भाई डगले मतलब चल दे, हमारी तरफ तो डगले का मतलब होता है चलना, अब तुम्हारी तरफ क्या होता है वो अपने हिसाब से देख लेना। डगले जल्दी जल्दी भर ले, डगले जल्दी जल्दी भर ले, काम करके फ्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, अबेरा महल है कोटा में। अबेरा, अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब इसको अभय सिंह ने बनाया था, अबेरा कोटा। देखो
भाई अबेड़ा, अबेड़ा मतलब अभय मतलब जो डरता ना हो, निडर हो जो। और ये अभय सिंह ने, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अबेड़ा अबेड़ा अभय, ठीक है। और कोटा, भाई जो कोटा क्या होता है, अपना इलाका होता है, उसमें कौन डरता है भाई। वहां पर तो बोलते हैं कि कुत्ते भी शहर होते हैं अपने इलाके में, तो कोई डरता है क्या अपने इलाके में, कोई नहीं। तो अभय, अभेड़ा, अभेड़ा। और दूसरी अगर आप दूसरी ट्रिक बनाना चाहो ये, पर ये सही है क्योंकि इसमें अभय सिंह भी आ जाएगा, कोटा भी आ जाएगा, ये। अगर दूसरी ट्रिक बनाना चाहता हो तो ऐसे बोलेगा अब भिड़ले, अब भिड़ले। अब मेरा कोटा आ गया, अब भिड़ले, तो अब तुझे बता दूंगा, जैसे अपन यहाँ लिया था ना अब ले, तो वो भी अब भिड़ले कोटा से हो गया। इसको हाड़ौती का हवा महल भी कहा जाता है, हवा महल भी कहा जाता है हाड़ौती का, इसको याद रखना। हवा खाना है तो निडर होके वहां जाओ, अबेरा महल में। इसके बाद में है बनेड़ा महल भीलवाड़ा में, इसको सरदार सिंह ने बनाया था। इसको बोलेंगे बनेड़ा। आजकल तो भील भी सरदार बन के घूम रहे हैं, बनेड़ा। अरे आजकल तो भील भी, जो जनजाति है भील भी सरदार बन के घूम रहे हैं इधर उधर, तो इसको बोले बनेड़ा भीलवाड़ा सरदार। और अगर ऐसे देखोगे आप तो ये बनेड़ा शब्द भी थोड़ा भीली टाइप से, जनजाति टाइप से लग रहा है इसे आप देखो तो। इसके बाद में है सुख महल है बूंदी में, ये इसको जैत सिंह ने बनाया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, अभी तो सुख की एक बूंद भी मिल जाती है ना आदमी को, तो आदमी का चेहरा खुल खिला जाता है। भाई सुख की एक बूंद भी मिल जाए, बोलते हैं कि मेरे तो दिन इतने बुरे चल रहे हैं कि सुख की एक बूंद भी नहीं मिल रही। और बूंद अगर मेरे किसी सोते हुए आदमी के गिर गई तो उसको चेत हो जाता है, चेत हो जाता है मतलब जग जाता है वो। अगर आप कोई आदमी सो रहा है, एक बूंद भी पानी की डाल दोगे ना आंख पे तो उसको चेत हो जाएगा, चेत का मतलब जग जाएगा। तो बूंदी, जैत सिंह और सुख में, सुख की एक बूंद भी जरूरी है आदमी के लिए। इसके बाद में है लालगढ़ पैलेस बीकानेर में। अब लालगढ़, लाल चीज जो भी होती है सब बिकने के काम आती है, लाल पत्थर हो गए, लाल मिट्टी हो गई, सब चीजें बेचते हैं ना। तो लालगढ़ पैलेस हो गया बीकानेर में, गंगा सिंह ने बनाया था। आपको पता बीकानेर में प्रसिद्ध राजा गंगा सिंह ही था। इसको ऐसे भी बोल याद कर सकते हैं कि ये तो गंगा पुत्र, वो ट्रैक्टर नहीं आता ट्रैक्टर पे, मैसी ट्रैक्टर पे, उस पे कौन सा ट्रैक्टर आता है, फार्मेसी, कोई सा तो आता है, पर वो आता है, उसको बोलते हैं गंगा पुत्र। किसान पुत्र होता है एक होता है गंगा पुत्र। तो ये हो गया लाल, लाल मेरा पुत्र गंगा का लाल, ऐसे याद कर सकते हो आप। और ये बीकानेर में। एक हो गया पंचमहल, पंचमहल बेराट जयपुर में है। और ये अकबर की विश्राम स्थली के लिए बनाया था कि जब भी अकबर आएगा तो जो 5 आदमी आएंगे, मेन आदमी आएंगे, मुखिया आएंगे, वो इस महल में बैठ के पंचायत करेंगे, राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए इसका नाम पंचमहल रख दिया। और बेराट जयपुर में इसको बनाया गया है। और अकबर आया था, अकबर के लिए स्पेशली था ये बस। तो साथियों ये वीडियो था, मुझे लगता है कि आपको ये यहीं पे याद हो गया होगा, पढ़ने में मजा भी आया होगा और इतना बोर भी नहीं होंगे। जैसे आपको डर लगता है ना ये क्लास संस्कृति से, लेकिन वो कैसे याद करे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको अभी ऐसा डर लग रहा होगा। तो ऐसे इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की ट्रिक देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगा हो कि कंटेंट में दम है, पढ़ाने में दम है, अगर मैंने मेहनत किया, आपको ऐसा लगता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और कुछ कमी रहे इसमें तो मुझे बताओ, मैं इसको सुधारूंगा। अपने पास में ट्रिक दूसरी लगा देंगे, तीसरी लगा देंगे, बस याद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।